हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसी क्रम में हम क्लास 6 और 7th में फ्रैक्शन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रैक्शन की जो विशेषता है, प्रॉपर्टीज है, उसके विषय में जानेंगे और ये कैसे क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी और सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी। देखिए, पहला जो है इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, सेकंड को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट या इसी का एक नाम से और जानते हैं रिड्यूसिबल, और लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म ये तीन नामों से जाना जाता है, लोएस्ट, रिड्यूसिबल, सिंपलेस्ट। तो पहले हम इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए बाई बी, एक जनरल फॉर्म लेते हैं ए बाई बी, लेट ए बाई बी बी अ फ्रैक्शन, ठीक है, एंड m be a non-zero number, be a non-zero नंबर की जगह इंटीजर कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। इंटीजर इंटीजर 10 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई फ्रैक्शन a बाई बी है, फ्रैक्शन वही होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो फ्रैक्शन है तो इसका एक इक्विवेलेंट मिल जाएगा यदि हम किसी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई आर डिवाइड न्यूमरेटर को किया जाए तो हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मतलब इसी के बराबर मिलेगा। तो कोई m हमने लिया है तो यह हो गया, ठीक है, यानी यह बात है। तो सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू दिखने में डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी वास्तव में जो वैल्यू होगा वह बराबर होगा, इक्वल होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी या रिड्यूसिबल या लोएस्ट टर्म। ये जो फ्रैक्शन है अपने ये जो फ्रैक्शन होगा इसके इक्विवेलेंट होगा, राइट। अब देखिए कैसे लिखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम टेकअप करते हैं, 2/3 है, ठीक है। अब इसी की इक्विवेलेंट आप किसी भी नंबर ले लीजिए, हम 2 ले लीजिए और नीचे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे या हम 3 ले सकते हैं, 3 इंटू 3, ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। कोई फ्रैक्शन है तो उसका जब भी हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देयर आर सो मेनी फ्रैक्शन हम जनरेट कर सकते हैं। तो इन सबको देखिए तो 2/3 ये बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे बहुत सारे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, इक्विवेलेंट है। तो ये आपका इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। डिवाइड करने पे भी आएगा। अगर सपोज दैट फ्रैक्शन है और उसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा तो हमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करके एक हमें इक्विवेलेंट मिल जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। तो ये ध्यान देना है। तो मैंने मल्टीप्लाई लिया है, डिवाइड करके भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही है 2/3 है, चलिए 2/3 एक हमने एक शेप का या साइज का ले लिया, ठीक है, चॉकलेट ले लिया, डेयरी मिल्क नाम लेते हैं। तो 2/3, तो अगर इसका 3 हिस्से का 2 पार्ट्स, तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो 2 पार्ट कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया, ये 2/3 आया। अब अगला लेते हैं 4/6 ले लेते हैं, यानी 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 स्टेप लेंगे तो 6 पार्ट हो जाएगा। अब इसका 4 पार्ट कंसीडर करें तो यहाँ तक 2 हो जाएगा, यहाँ तक 3 हो जाएगा, यहाँ तक 4 आएगा, तो 4/6। तो देखिए
ये सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर किसी नंबर लाइन पे हम काम करेंगे तो प्रॉपर है, तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसी के बीच में लाई करेगा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे 2/3 यानी ये आपका इसी पॉइंट पे जो भी आएगा, जो भी इक्विवेलेंट आएगा, मतलब यह, ठीक है, वो सब इसी पे ओवरलैप करेगा, इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो ये था इक्विवेलेंट। अब बात हम करेंगे सेकंड, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म देख लेते हैं। सेकंड सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो मान लेंगे कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं और फ्रैक्शन इज सेट टू बी इन simplest form if its numerator and denominator having no common factor अदर देन 1, या एक्सेप्ट 1 भी कह सकते हैं, अदर देन 1, ठीक है। मैंने क्या कहा, कोई फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहलाता है यदि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वह 1 के अतिरिक्त कुछ भी ना हो, ठीक है। या इस तरह भी बोल सकते हैं, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, ठीक है। यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दैट विल बिकम अ सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए तो कैसे होगा, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। तो 2/3, 5/7, 9/11 एटसेट्रा, ये सब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। देख लीजिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब मान लीजिए हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं a/b एंड देयर इज अ कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर m। मान लेते हैं कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है अदर देन 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, इसी m से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो कोई नया मान लेते हैं से a मिल जाएगा, c/d। तो यह आपका सिंपलेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो कोई फ्रैक्शन मान लीजिए हम 2/3 ले लेते हैं, तो ये चेंज हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 2/3 का ये क्या बन गया, इक्विवेलेंट, और इसका ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है, राइट। 2/3 का ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट, और इसको हम सिंपलेस्ट में लिख सकते हैं। अभी याद रखना आपको कि इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी वास्तव में हम किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने के लिए करते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण होता है जब हम कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन का कंपैरिजन में, या फ्रैक्शन को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो दो महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताया कि देयर इज 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, सेकंड वन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। तो दोनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया क्या मतलब है, सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल देके भी समझाया। मैंने यहाँ पे दिया एग्जांपल कि अगर सपोज दैट a/b कोई अगर फ्रैक्शन है एंड देयर इज अ कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स है, मान लीजिए है कोई, हम ले लेते हैं, तो उसे हम सिंपलेस्ट में लिख सकते हैं, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।